दोस्तों, देश के दुश्मन पहाड़ी पे थे, ऊंचाई पे थे और नीचे थे भारतीय सेना के बहादुर जवान। ऊपर से अंधाधुंध गोलियां चल रही थी, लेकिन हमारे भारतीय सेना के बहादुर जवान निरंतर आगे बढ़ते जा रहे थे। गोलियां जिस्म को छलनी करती जा रही थी, लेकिन इनके चेहरे पर एक सिकन भी नहीं था। इनके चेहरे पर मुस्कान थी और मरते मरते भी दुश्मनों को मारते जा रहे थे। दोस्तों, उन बहादुर जवानों के बलिदान की गाथा हर देशभक्त हिंदुस्तानी के लिए एक प्रेरणादायक है। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरी कहानी को विस्तार से। दोस्तों, आप भी सच्चे हिंदुस्तानी हैं, अपने देश से प्यार करते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों। और बहादुर जवानों के लिए एक छोटा सा कमेंट भी कीजिएगा। दोस्तों, ये कहानी 1999 कारगिल युद्ध की है। कारगिल युद्ध के दौरान हमारे देश के दुश्मनों ने टाइगर हिल समेत कई महत्वपूर्ण पहाड़ियों पर अपना कब्जा जमा लिया था। जैसे ही दोस्तों हमारे देश के बहादुर जवानों को इस बात का पता लगता है, उसे हासिल करने के लिए हमारे देश के फौजियों ने एक अभियान छेड़ दिया। ऐसे तो दोस्तों कई अभियान चलाए गए थे, क्योंकि इस अभियान में तीनों सेना शामिल थी। भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया, वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद चादर चलाया और नौसेना ने ऑपरेशन तलवार चलाया था। ऑपरेशन विजय की शुरुआत 3 मई 1999 से शुरू हुआ था, क्योंकि हमारे महत्वपूर्ण पहाड़ी घुसपैठियों के दुश्मनों के कब्जे में चले गए थे। उन्हें वापस लाना था, नहीं तो ग्लोबल में, इंटरनेशनल मार्केट में हमारे देश की काफ़ी बेइज्जती होती। दोस्तों, उसी में से एक पहाड़ी थी तोलोलिंग की पहाड़ी। तोलोलिंग की पहाड़ी को आज़ाद कराने का जिम्मा सौंपा जाता है 2 राजपूताना राइफल्स को। उनमें एक बहादुर साहब थे जिनका नाम था मेजर विवेक गुप्ता। मेजर विवेक गुप्ता को यह जिम्मा सौंपा जाता है। मेजर विवेक गुप्ता अपनी कंपनी के साथ, अपने बहादुर जवानों के साथ तोलोलिंग के पहाड़ी के पास चले जाते हैं। उसका मुआयना करते हैं और उन्हें अंदेशा हो जाता है कि दुश्मन पहाड़ी के ऊपर छुपे हुए हैं और परमानेंट बंकर बनाए हुए हैं, यानी कि नीचे से हम फायरिंग करें तो कुछ भी नहीं हो सकता। वो निर्णय लेते हैं कि रात के समय ही पहाड़ी पर चढ़ा जाएगा और अपने जवानों को दिशा निर्देश करते हैं, उन्हें गाइड करते हैं कि कैसे उन्हें हासिल करना है विजय। अपने सभी जवानों को समझाते हैं कि हमें पहाड़ी की आड़ लेना है, बड़े बड़े पत्थरों की आड़ लेना है और हमारा प्रयास होगा कैसे भी करके ऊपर चढ़ जाना, ताकि दुश्मनों से 2-2 हाथ किया जा सके। जैसे ही दोस्तों शाम होती है, अंधेरा गिरता है, इसके साथ साथ वहाँ का टेम्परेचर भी माइनस में चला जाता है। उस बर्फीली पहाड़ी पर हमारे भारतीय जवान, वीर जवान, उस कपकपा देने वाली ठंड में भी आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, दुश्मनों की नज़र इन जवानों पर पड़ जाती है और ऊपर से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। गोलियों की बौछार होने लगती है। मेजर विवेक गुप्ता चिल्लाते हुए कहते हैं, सभी अपने अपने छिपाव हासिल कर ले और छिपते छिपाते हमें ऊपर पहुंचना है, चाहे हमारी जान क्यों न चली जाए, लेकिन इस तोलोलिंग पहाड़ी को दुश्मनों से आज़ाद कराना है। दोस्तों, उस गोलियों के बौछार में कई बहादुर जवान को गोलियां लग चुकी थी, लेकिन ये बहादुर जवान इन गोलियों की परवाह ना करते हुए भी निरंतर आगे बढ़ रहे थे। इनके चेहरे पर सिकन मात्र भी नहीं थी, मौत का कोई गम नहीं था। कोई घर वाले, कोई भी आदमी उन्हें याद नहीं आ रहा था। बस उन्हें याद आ रहा था कि भारत माँ के इस पवित्र स्थान को हमें आज़ाद कराना है, दुश्मनों को छक्के छुड़ाना है, उन्हें मौत के घाट सुलाना है। दोस्तों, इस क्रम में मेजर विवेक गुप्ता के साथ साथ उनकी टुकड़ी, जो कि छोटी सी टुकड़ी थी, आगे बढ़ रही थी, ऊपर चढ़ रही थी। अब दोस्तों, दुश्मन सजग हो चुके थे। उन्हें अंदेशा हो चुका था कि भारतीय सेना उनके ऊपर चढ़ाई कर दी है। वो चारों तरफ से गोलियां बरसाना शुरू कर दी है, लेकिन मेजर विवेक गुप्ता और इनके बहादुर जवान दम साधे पत्थर की ओट में चुपचाप लाश की तरफ पड़े हुए थे और जैसे ही मौका मिलता धीरे धीरे ऊपर सरकना शुरू कर देते। इसी क्रम में हमारे कई बहादुर जवान शहीद हो चुके थे। कहते हैं दोस्तों, सांसें थमती गई, नब्ज जमती गई, लेकिन बढ़ते कदम को न रुकने दिया। हमारे वीर जवान निरंतर आगे बढ़ रहे थे। और दोस्तों, वक्त वो भी आता है जब मेजर विवेक गुप्ता सबसे पहले पहाड़ी के ऊपर कदम रखते हैं। जैसे ही वो पहाड़ी के ऊपर कदम रखते हैं, एक घुसपैठिए का, एक दुश्मन का नजर उनके ऊपर सीधा सीधा पड़ जाता है। लेकिन जैसे ही वो इनके ऊपर फायरिंग शुरू करता है, मेजर विवेक गुप्ता फुर्ती से जमीन पर लेट जाते हैं। लेकिन अब वो ऊपर थे और वो अपना बंदूक का मुंह खोल देते हैं और दुश्मन ढेर हो जाता है, वहीं मारा जाता है। उसको मरते देख उसकी सहायता के लिए उसके और भी साथी वहां आ जाते हैं। इसी क्रम में मेजर विवेक गुप्ता दनादन फायर करते हैं। 2 शत्रुओं के, 2 दुश्मनों के सिर में गोली लगती है और वो नाचते हुए वहीं जमीन पर गिर जाते हैं। अब दोस्तों, सारे घुसपैठिए मेजर विवेक गुप्ता के ऊपर लूझ पड़ते हैं, क्योंकि उनका निशाना था इसे कैसे भी खत्म कर दिया जाए। कुछ देर के लिए उनका ध्यान बहादुर जवानों से भटक जाता है, जो कि बहादुर जवान निरंतर ऊपर चढ़ रहे थे और सब मिलकर मेजर विवेक गुप्ता के ऊपर हमला कर देते हैं। अंधाधुंध गोलियां बरसाते हैं। मेजर विवेक गुप्ता को
3-4 गोली लग चुकी थी, लेकिन ये जाबाज थोड़ा भी नहीं घबराते हैं और निरंतर अपने राइफल से फायर करते जाते हैं और इन्होंने 7 जवानों को मार गिराया। ये गंभीर रूप से घायल हो चुके थे, कई गोलियां इसके जिस्म को छलनी कर चुकी थी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह थी कि सारे घुसपैठिए का, सारे दुश्मनों का ध्यान इनके ऊपर ही आ गया था। तब तक हमारे देश के बहादुर जवान और भी जो इनके साथ थे वो ऊपर चढ़ चुके थे और धनाधन फायरिंग शुरू कर देते हैं दोस्तों, और कुछ ही मिनटों में सारे दुश्मनों को, सारे घुसपैठियों को मार गिराते हैं। उसके बाद 2 जवान मेजर विवेक गुप्ता के पास जाते हैं और जैसे ही उनके पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं हाल चाल कि साहब आप कैसे हो। मेजर विवेक गुप्ता बोलते हैं कि मेरी फिक्र छोड़ो, अभी दुश्मन और भी छिपे हो सकते हैं, उसकी फिक्र करो, नहीं तो सारे बेमौत मारे जाएंगे। वो जवान बोलता है साहब ऊपर तो कोई दिख नहीं रहा है। बोला बंकर में ढूंढो। और दोस्तों उनके सारे साथी वहाँ पर सर्च ऑपरेशन चला देते हैं। पत्थरों के ओट से छिपते छिपाते वहाँ पर सर्च करने लगते हैं कि दुश्मन कहीं और भी छिपे हो सकते हैं। ऊपर तो कोई नहीं मिलता है, लेकिन दोस्तों वहीं एक बंकर बना हुआ था। बंकर में 3 घुसपैठिए, 3 दुश्मन छिपे बैठे थे। उसी में से एक हमारे भारतीय बहादुर जवान अपना बम निकालता है और उस बंकर में डाल देता है। तीनों के तीनों वहीं उड़ जाते हैं। इसी धमाके के साथ दोस्तों भारत माता की जय के नारे गूंजने लगते हैं। अब मेजर विवेक गुप्ता अपना दर्द भूल चुके थे। जैसे वो नारा सुनते हैं भारत माता की जय, उन्हें भी जोश आ जाता है। उठने की कोशिश करते हैं लेकिन उठ नहीं पाते हैं और सदा सदा के लिए भारत माता के चरणों में अपना प्राण त्याग देते हैं। लेकिन मरने के बाद भी उनके चेहरे पर मुस्कान थी। वो मुस्कान इसलिए थी कि वो मरते मरते भी अपने तोरलिंग पहाड़ी को आज़ाद करा चुके थे, दुश्मनों के कब्जे से वापस छीन चुके थे। दोस्तों शहीद होने के बाद भी उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। दोस्तों ऐसे ही हमारे बहादुर फौजियों की अमर गाथा इतिहास के पन्ने में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जा चुका है, जो कि हमारे आने वाली पीढ़ी को, हमारे बच्चों को एक शिक्षा देती है देश प्रेम का। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई और आप सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और मेजर विवेक गुप्ता के लिए एक छोटा सा जरूर कमेंट कीजिएगा और जय हिंद लिखिएगा। और दोस्तों कमेंट कहाँ से कर रहे हैं, आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी लिखिएगा, हम आपका नाम भी बताएंगे। आइए दोस्तों वक्त आ गया है उन प्यारे प्यारे दोस्तों का नाम बताने का जो हमें प्यार से कमेंट करते हैं। दोस्तों पहला कमेंट है राम बचन गौड़ का। ये उत्तर प्रदेश से लिखते हैं, उत्तर प्रदेश 56 से लिखते हैं गुड स्टोरी। तो राम बचन गौड़ जी आपको दिल से धन्यवाद। दूसरा कमेंट है समीर चक्रवर्ती का। समीर साहब लिखते हैं थैंक्स फॉर योर एजुकेशनल प्रेजेंटेशन एक्सेप्ट माई नमस्कार। तो समीर चक्रवर्ती भाई आपको भी दिल से नमस्कार। तीसरा कमेंट है गोपाल सिंह का। गोपाल सिंह साहब लिखते हैं कि वेरी नाइस स्टोरी, ऐसी कहानी से देश को शिक्षा मिलती है। गोपाल सिंह साहब आपका दिल से धन्यवाद। चौथा कमेंट है रामपति शर्मा जी का। रामपति शर्मा जी लिखते हैं धन्यवाद सीताराम जय भारत। रामपति शर्मा साहब आपको भी धन्यवाद, सीताराम जय भारत। और पांचवा कमेंट है सुनील सिंह का। लिखते हैं वेरी गुड वीडियो। लिखते हैं सर आपकी वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगती है, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सुनील साहब आपका दिल से धन्यवाद। और दोस्तों ऐसे ही हमें कमेंट करते रहिए, कहाँ से कर रहे हैं लिखते रहिए, हम भी आपका नाम बताते रहेंगे, क्योंकि दोस्तों आप हमारे दोस्त, हमारे भाई हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं एक शानदार सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।